दोस्तों रशियन मीडिया में जेलेंस्की कर्ज का बड़ा जिक्र होता है, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं जो भी जेलेंस्की के करीब जाते हैं कहीं ना कहीं ये रिश्ता उनके लिए बड़ा ही हानिकारक सिद्ध होता है। अब दोस्तों ये कर्ज वगैरह वैसे तो बड़ी दकियानूसी बातें हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो उनके लिए तो ये बैंग ऑन टारगेट सिद्ध हुआ है। दरअसल हुआ यूं है, आपको मैं बताता हूं, ये न्यूज सामने आ रही है जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है पाकिस्तान 4 दिन से अधिक लंबा वॉर नहीं फाइट कर सकता। ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके पास आर्टिलरी भी नहीं है कि वो 4 दिन भी सस्टेन कर जाए। दोस्तों इतना ही नहीं है, अगर वहां पे आप एविएशन फ्यूल की बात करें तो वो 2 से 3 दिन का है। नतीजा ये हो रहा है पाकिस्तान दोस्तों क्रिपल्ड है। वहां पर सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है, वो कह रहे हैं इन रिसोर्सेज से हम कैसे लड़ेंगे, बड़ी समस्या होने वाली है। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है, जनरल बाजवा ने कहा था, मीडिया में कहा था, 20 से 25 जर्नलिस्ट बैठे थे, उनको कहा था कि देखिए हमारे टैंक्स चलते नहीं है, हमारे पास तेल है नहीं, लड़ने के लिए कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए वो है नहीं, और बाकी कुछ है नहीं, तो आप कैसे भारत से लड़ेंगे। किसी भी हाल में फुल स्केल वॉर कभी भी पाकिस्तान भारत से ना लड़े। लेकिन पाकिस्तान के लिए दोस्तों समस्याएं बढ़ रही हैं। जनरल साहब ने बचे कुछ गोले भी कुछ डॉलर कमाने के लिए बेच दिए हैं यूक्रेन को, और उसके बाद अब उनके हाथ पैर फूलने शुरू हो चुके हैं। वहीं अगर आप भारत की स्ट्रैटेजी देखें तो वो बड़ी क्लियर है। इंडिया धीरे धीरे जैसे अजगर अपने शिकार को अपने अंदर लेता है, कुछ वैसे धीरे धीरे उसका दम घोट रहा है। वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अगर आप देखें तो हमने कई स्टेप्स लिए, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, उसके बाद कल न्यूज आया इंडियन पोर्ट्स में पाकिस्तानी फ्लैग जहाज वो कहीं से भी डॉक नहीं कर सकते, पाकिस्तान से आने वाला सारा सामान इनडायरेक्टली भी आ रहा है तो वो भी रोक दिया जाएगा, पोस्टल सर्विस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहां पे दोस्तों आपको याद होगा हमने एक न्यूज भी कवर किया था जिसने बताया था आपको कि कैसे हमारे एक बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान ने जो कैप्चर कर लिया है वो लौटा नहीं रहा है, और ये दोस्तों बॉर्डर में आना जाना लगा रहता है हमेशा। मैंने तब भी आपको कहा था कि कई बार ऐसा होता है, हमारे बीएसएफ के जो जवान है उधर चले जाते हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स भी इधर आ जाते हैं। तो अब वैसा ही हुआ, अब एक पाकिस्तानी रेंजर राजस्थान सेक्टर में हमारे यहाँ आ गया, और अगर अब आप देखें तो बीएसएफ ने उसे भी कहीं ना कहीं आप देखें तो कैप्चर कर लिया है, आप इलीगली भारत की टेरिटरी में आए हैं। अब दोस्तों यहां पे हमने कहा था कि जो प्रॉपर रूल्स हैं जिसके तहत इस प्रकार से बीएसएफ या रेंजर्स को रिलीज कर दिया जाता है, तो वो नहीं कर रहे, तो हम भी यहां पे रखे हैं। अब शायद वो यही भाषा समझते हैं, तो ठीक है, बीएसएफ के बदले रेंजर दे दिया जाएगा। खैर यहां पे दोस्तों और भी चीजें हो रही हैं। ट्रूप डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, धीरे धीरे कहां हो रहा है वो मैं आपको नहीं बताने वाला। यहां अगर आप देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन बदले में मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहा है। अगर आप देखें तो एक दिन का ट्रूप डिप्लॉयमेंट का खर्चा पाकिस्तान के लिए 25 से 28 मिलियन होता है। पाकिस्तान अपने वॉर टाइम रिजर्व, फिर वो एम्यूनिशन हो, तेल हो, सब कुछ धीरे धीरे एग्जॉस्ट कर रहा है। तेल को लेकर दोस्तों उनमें इतना ज्यादा डर है कि भारतीय जहाज, जी हां, अगर हम रफेल्स की बात करें तो वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में भी एलओसी पार करके भी जो पाकिस्तान क्लेम करता है उस एयर स्पेस को, वहां भी जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते कि आने दो, जाने दो, हमें यहाँ पे अपने जगह पे तस से मस नहीं होना है, तेल है नहीं, ज्यादा फूक सकते नहीं है। तो जो लिमिटेड अगर आप देखें तो कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हैं पाकिस्तानी जहाज के, वही जो शेड्यूल्ड हैं फ्लाई किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वॉर होगा तब तेल नहीं रहने वाला। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान अपने लिमिटेड रिजर्व्स की वजह से धीरे धीरे ब्लीड कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत क्या कर रहा है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे दबाव बनाया हुआ है कि कुछ भी हो जाए इनको दोबारा लोन नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब एक बात समझ रहा है कि भारत कुछ ना कुछ तो करने वाला है, और वो प्रोवोक कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो उनके जो आपको मालूम ही है हैंडल्स हैं, वो यही चलाना चाह रहे हैं कि अभी करो, अभी करो, अभी करो। वो प्रोवोक कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है वो लंबे देर तक सस्टेन नहीं करने वाले। अभी इंटरनेशनल प्रेशर भी है, सब कोई आ जाएंगे, रोको रोको रोको, लेकिन बाद में 1 महीने बाद जब तक हम पाकिस्तान को अच्छे से ब्लीड कर दिए होंगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद जब ऑफेंसिव होगी तब पाकिस्तान बिना लड़े ही घुटनों पे आ जाएगा, और उसी से वो डर रहे हैं। दोस्तों इस वक्त अगर आप देखें तो उनके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इन शॉर्ट अगर आप देखें ना तो पाकिस्तान के लिए समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। अगर आप देखें तो अब वो आइडियल समय हो रहा है जब पाकिस्तान में जो अंदर से रिबेलियन है वो आपको देखने मिल रही है। कारण क्या है, पाकिस्तान में हुआ यूं है दोस्तों, जितने भी फोर्सेस थे हर जगह से वो पंजाब लेके चले गए। नतीजा ये हुआ है जो इंटरनल रिबेलियन बलूचिस्तान में हो रही है, वैसे ही आप देखें तो अप नॉर्थ अगर आप देखें तो टीटीपी कर रहा है, तो वो सब इलाकों में जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट है वो कम हो रहा है। नतीजा क्या हो रहा है, कल दोस्तों बलूचिस्तान ने एक बड़ा काम किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने टाउन कैप्चर कर लिया, पाकिस्तानी फोर्सेस को मारा, और इसके बाद अगर आप देखें तो ऐसे सड़क पे घूम रहे थे। और इतना ही नहीं, क्या जुडिशरी वहां की, क्या वहां के पुलिस चौकी, क्या वहां के बैंक्स,
हर जगह अपना कंट्रोल बना लिया। जी हाँ दोस्तों, ये हुआ है सर्टेन टाउन्स में। कराची से जो रोड जाता है उसको भी ब्लॉक कर दिया। तो ये बता रहा है कि पाकिस्तान को अगर हम अपने तरफ इन्वॉल्व कर रहे हैं तो अंदर से बलोच लिबरेशन आर्मी वगैरह के लिए ये आइडियल टाइम देखने मिल रहा है। क्या हो रहा है, आइए जरा इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो क्या हो रहा है, आइए जरा सबसे पहले आर्टिलरी की बात करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज केवल 4 दिन की है। अब अगर ऐसा क्यों हो गया, देखिए पाकिस्तान को चाहिए थे डॉलर। अब पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वेयर विदॉल तो है नहीं कि वो बना सकती है बड़े साइज में आर्टिलरी। तो पाकिस्तानी आर्मी ने क्या देखा, बोला कि इस वक्त देखिए विदेशियों को खुश करना चाहिए, क्यों ना अपनी ही आर्टिलरी हम यूक्रेन को बेच दें। और इसके लिए ब्रिटेन था, जर्मनी थे, इन लोगों ने इंटरमीडियरी का काम किया। आपको याद होगा किस प्रकार से ब्रिटिश जहाज आते थे, पाकिस्तान में लैंड होते थे और पाकिस्तान में भर भर के जो आर्टिलरी पाकिस्तानी आर्मी के लिए थी वो भेजी जाती थी यूक्रेन में। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हिस्से की आर्टिलरी यूक्रेन को बेच दिया। नतीजा क्या हुआ, अगर आप देखें तो जनरल को मिले कुछ डॉलर। अब वो डॉलर कहां गए कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो ऑफिशियल नंबर है कि पाकिस्तान ने 364 मिलियन डॉलर का, अगर आप देखें तो वेपन्स यूक्रेन को बेचा है। दोस्तों ये किसकी बात हो रही है, आर्टिलरी शेल्स की बात हो रही है, गोलों की बात हो रही है, जो सबसे ज्यादा खपत है जिसकी। अब यहां पे दोस्तों ये ऑफिशियल नंबर है, याद रखिएगा, यूक्रेन के केस में कोई भी ऑफिशियल नंबर नहीं आने देगा, तो बाकी नंबर इससे काफी अधिक होंगे। वो जनरल के जेबों में गए हैं जो वो बता नहीं रहे हैं। आगे जरा सुनिए, पाकिस्तान ने क्या कहा था, आप देख सकते हैं 155 mm आर्टिलरी एम्यूनिशन के 3 कंसाइनमेंट्स यूक्रेन को भिजवाए थे। और इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अपने जो इन्वेंटरीज थे, जो वो खुद वॉर के लिए रखते थे, वो खत्म कर दिए। और इसके बाद अब ये समय आ गया है कि पाकिस्तान के पास जो आर्टिलरीज हैं, जो शेल्स हैं, वो केवल 96 आवर्स की हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट सर्वाइव करेंगे। वैसे दोस्तों आपको बता देता हूं, पाकिस्तान ने जो आर्टिलरी शेल यूक्रेन को भिजवाए थे, वो यूक्रेन के ट्रूप्स बड़े परेशान थे। वो क्या कहते थे, जरा देख लीजिए, पाकिस्तानी रॉकेट गुड क्वालिटी के नहीं है, हमारा आर्टिलरी गन ही फट जाता है, इनके इंफीरियर आर्टिलरी के शेल्स को अगर हम यूज करते हैं तो बड़ा डर लगता है कि दुश्मन को मारने के बजाय कहीं हमें ना मार दे। तो अब दोस्तों पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं, है ना, किस प्रकार से ऑपरेट करता है, जिहादी आइडियोलॉजी है, जिहादी स्टेट है, तो अंदर से ही फट जाना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। आगे जरा सुनिए, यहाँ पे जरा ये देखिए, 155 mm शेल्स यदि पाकिस्तान के पास नहीं रहेंगे तो M109 हाउविट्जर्स हैं जो उसने डिप्लॉय कर दिए हैं हमारे ही साथ, दोस्तों राजस्थान बॉर्डर में डिप्लॉय किया है। 122 mm रॉकेट्स नहीं है तो BM-21 सिस्टम्स का क्या होगा। और उसके द्वारा पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो चैलेंज हो रहा है। कारण क्या है दोस्तों, पाकिस्तान क्यों इतना ट्रैप हुआ है। अगर आप देखें तो आर्टिलरी एम्यूनिशंस के जो इंप्लीकेशंस हैं वो बहुत सिवियर हैं पाकिस्तान मिलिट्री की डॉक्ट्रिन में। अगर आप देखें तो जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन हम कहते थे, जिसमें अचानक से 24 टू 72 आवर्स में पूरा का पूरा हमारा ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो जाता है, इसके लिए कई बार वॉर एक्सरसाइज भी हमने किया है, इसको रिफाइन ट्यून भी किया है। तो उसको यदि रोकना है, अचानक से होगा 72 आवर्स में, अचानक से देखेंगे ट्रूप्स पाकिस्तान पहुंच गए, ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है। अगर इसको ब्लंट करना है, देखिए तो इसमें एंड ऑफ द डे क्या चाहिए आपको, अगर इतना फास्ट मूवमेंट होना है तो आपके लिए बहुत बड़ा रोल होता है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के आर्मर्ड कोर का। जो आर्मर्ड है वो तेजी से एंटर करेंगे पाकिस्तान में। वैसे ही आप देखिए जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है वो तेजी से एंटर करेगी। तो इनको यदि रोकना है तो आपको कंटीन्यूअस आर्टिलरी सपोर्ट चाहिए, जिसमें क्या होगा, ये सारे गोले चलेंगे। आर्टिलरी दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, जिसको हम कहीं ना कहीं सिंपल शब्दों में बोफोर्स कह देते थे, वही है आर्टिलरी गन से दोस्तों। बोफोर्स कंपनी का नाम है, जैसे जीरोक्स हम बोलते हैं फोटोकॉपी को, तो वैसे ही आर्टिलरी गन है। तो ये जो गोले दागते हैं दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये एरिया डिनायल का काम करते हैं। अगर कोई भी दुश्मन के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आ रही है, आर्मर्ड कोर आ रहा है, तो इतने इलाके में जब आर्टिलरी गिरना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं दुश्मन समझ जाता है ये रास्ते से तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो फास्ट मूवमेंट होना है, रैपिड मूवमेंट होना है, आप उसको ब्लंट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए आर्टिलरी का रोल एग्जैक्टली वही था जिसके द्वारा वो हमारे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को ब्लंट करते थे। अब दोस्तों क्या हो गया कि पाकिस्तान के पास क्रिटिकल एम्यूनिशन है नहीं, तो पाकिस्तान मिलिट्री की हायरार्की परेशान है। अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 2 मई को, जिसमें इस पर चर्चा हुई कि हमारे पास आर्टिलरी है नहीं, वो तेजी से एंटर करेंगे तब क्या तलवार निकाल के चलाएंगे, हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा है यूक्रेन 5000 से 10,000 155 mm राउंड्स पर डे चलाता है। ये तब चलाता है जब वो कंजूसी से चलाता है, क्योंकि उसके पास बाहर से इंपोर्टेड है पूरा का पूरा आर्टिलरी शेल, दुनिया भर से आर्टिलरी शेल जा रहा है। रशिया दागता है एक दिन में 25,000 से 30,000
155 mm राउंड्स पर डे। तो अगर पाकिस्तान 5000 से 10,000 भी 155 mm राउंड्स पर डे चलाएगा तो याद रखिएगा दोस्तों, टोटल रिजर्व उसके पास केवल 20,000 से 40,000 आर्टिलरी शेल्स का है। दोस्तों पाकिस्तान कहा जा रहा है 2 से 4 दिन में आर्टिलरी शेल्स उसके खत्म हो जाएंगे। तो क्या होने वाला है दोस्तों, दूसरी तरफ ये समस्या जेट्स के लिए भी है। जी हाँ, एविएशन फ्यूल का क्या होने वाला है, अगर आप देखें तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में जैसा मैंने बताया इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का रोल है। तो इसमें दो चीजों की सपोर्ट है, एक तो आर्टिलरी से आप रोकेंगे, दूसरा हवा से। अगर आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जब जा रहे हैं आगे कम, अगर आप देखें आर्मर्ड कोर जा रहा है, वैसे ही बाकी चीजें जा रही हैं, तो ऊपर से सबसे बड़ा खतरा होता है कि कहीं दुश्मन ऊपर से आके गोला ना दाग दे, ऊपर से हमारे ऊपर अटैक ना हो। तो उसमें अगर आप देखें तो क्या चाहिए आपको, जेट्स चाहिए। पहले तो आपको एयर सुपीरियोरिटी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा जब भी अपने आर्मर्ड कोर को भेजेंगे तो इंश्योर करेंगे कि पहले एयर सुपीरियोरिटी हो जाए। तो उसके पहले एक एरियल वॉरफेयर होगा, तो उसमें भी आपको तेल चाहिए। तो हर तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स को सस्टेन्ड एयर ऑपरेशंस रन करने पड़ेंगे, फिर वो F-16 हो, JF-17 हो, सब कुछ चाहिए, तभी जाके आप इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के एडवांसेस को डिसरप्ट कर पाएंगे। तो यहां पे दोस्तों अगर हाई इंटेंसिटी ऑप्स होता है, ऑन एन एवरेज 2 मिलियन लीटर पर डे चाहिए। 200 से 300 एयरक्राफ्ट को यदि आपको ऑपरेशनल उस वक्त रखना है कहीं ना कहीं भारत के बॉर्डर पे। अगर आप देखें तो एक सॉटी में कम से कम 5,000 लीटर तेल का खपत है। आप एक प्लेन से 1 से 2 सॉटी करने वाले हैं, इन टोटल 2 मिलियन लीटर्स पर डे फ्यूल कंजम्पशन होगा। करंट रिजर्व कितना है पाकिस्तान के पास जानते हैं आप, 4 से 9 मिलियन लीटर है एविएशन फ्यूल का, जो कि वो फाइटर जेट्स में यूज करते हैं और उनके बाकी एविएशन में यूज करते हैं, यानी कि 2 से 3 दिन का रिजर्व है। रिफाइनरी इश्यूज है, उनकी जो डोमेस्टिक रिफाइनरी है 58% कैपेसिटी पे ऑपरेट करती है, उनका आउटपुट है 14,530 बैरल प्रति दिन का। अप्रैल 2025 की बात कर रहा हूं। वॉर टाइम डिमांड होने वाली है 50,000 बैरल पर डे। क्या कीजिएगा, बाहर से मंगवा लीजिएगा, कोई बात नहीं, कैसे मंगवाइएगा, यहाँ पे नेवी में भी तो इंडियन नेवी भी इस बार ऑपरेट हो रही है बहुत जोर शोर से, यानी कि नेवल ब्लॉकेड भी आपका लगने वाला है, कोई बाहर से आपको तेल भी सप्लाई नहीं करने वाला है, यानी कि वो है ना कहावत, फंस गए गुरु, कुछ वैसी ही हालत पाकिस्तान की यहाँ पे लग रही है। दोस्तों ये अगर आप देखें तो यहाँ पे भारत क्या कर रहा है, देखिए पाकिस्तान को इस प्रकार से उसका गला मरोड़ा जा रहा है कि पेशेंट के पास अब दवा बची नहीं है तो केवल दुआ कर सकता है। कुछ वही यहाँ पे होता हुआ भी दिख रहा है। पाकिस्तान अगर आप देखें तो ईस्टर्न बॉर्डर में ट्रूप्स, आर्टिलरी, JF-17 जेट सब कुछ डिप्लॉय कर रहा है, जो कि इस वक्त भी जब वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है केवल पोस्चरिंग हो रही है, उसमें भी हर रोज वो फ्यूल गवा रहा है, वॉर एक्सरसाइज में एम्यूनिशन गवा रहा है, जो कि बड़े लिमिटेड नंबर्स में है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक बात क्लियर है, पाकिस्तान इनडेफिनेटली ये सपोर्ट नहीं कर सकता। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, लो रिजर्व्स हैं, तो वो लंबे देर तक ये पोस्चरिंग भी नहीं रन कर पाएगा। तो इंडिया का जो वेटिंग गेम है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एग्जॉस्ट कर रहा है बिना किसी डायरेक्ट कंफ्लिक्ट के। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान एक टाइम के बाद स्वयं ऑफेंसिव कर दे। पाकिस्तान की क्योंकि मिलिट्री स्ट्रेटेजी हमेशा से क्लियर रही है, हिट फर्स्ट हमेशा से रही है। आप देखें 1971 वॉर में भी हम तैयार बैठे थे, वो हिट फर्स्ट किया था, और बाकी तो आप जानते हैं 65 में भी वो पहले ही अटैक करता है। तो और ये अगर आप देखें तो इसमें अंदर तक इसके अंतर्गत ये सोचा जाता है कि दुश्मन के जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं उसको पहले ही हम खत्म कर दें, नष्ट कर दें, क्योंकि फिर वो आएंगे तो हमें खत्म कर देंगे। तो इसलिए हिट फर्स्ट हिट हार्ड वाली स्ट्रेटेजी उसकी हमेशा से रही है। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म भी वो रखते हैं, लेकिन इन शॉर्ट सिंपल शब्दों में वो कोई बड़ी बात नहीं है। वेटिंग गेम से परेशान होकर जब देखेगा कि रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होने वाले हैं, वो पहले ही कुछ करे। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी तैयार बैठा ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर। अगर आप देखें यहाँ पे आपको जानना होगा पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर में अगर आप देखें, जो कि इस वक्त ईरान के साथ, वैसे ही आप देखिए अफगानिस्तान के साथ है, तो यहां पे दोस्तों काफी इंसर्जेंसी हो रही है। आप जानते ही होंगे बलोच लिबरेशन आर्मी क्या कर रही है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या कर रही है। अब यहां पे हम उनको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। पाकिस्तान के ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स इंडिया के साथ बॉर्डर पे किए जा रहे हैं, नतीजन वो इलाके आज खुले छूट रहे हैं। तो हो क्या रहा है, जो स्मार्ट है वो वहां पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं। ये देखिए BLA ने क्या किया है दोस्तों, बलोच लिबरेशन आर्मी ने अगर आप देखें तो टाउन के टाउन कब्जा कर लिए, कलाट, मंगोचर सिटी, इन सब पे कब्जा किया है। आप देख सकते हैं ये न्यूज है 3/5/2025 का प्रेस रिलीज BLA ने किया है। अब इसमें जरा देखिए क्या कह रहे हैं कि फ्राइडे आफ्टरनून की बात है, बलोच लिबरेशन आर्मी की स्पेशल यूनिट है फतेह स्क्वाड, इन्होंने मंगोचर सिटी को कंट्रोल किया, जिसमें क्वेटा कराची मेन हाईवे है उसको कंट्रोल किया। मंगोचर, खजीनई, गिरारी और ये सारे इलाकों को कंट्रोल करते हुए वो मॉर्निंग तक, यानी कि आप देखें तो करीबन करीब 12 से 18 घंटे टाउन पे कंट्रोल रख रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी दूर दूर तक नहीं है, सब कुछ थिन आउट हो चुका है। यहां पे देखिए फ्रीडम फाइटर्स ने कंट्रोल किया ऑफिस को, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को, बैंक को, अन्य गवर्नमेंट बिल्डिंग को।
गवर्नमेंट के वेपन्स ले लिए, लैंड रिकॉर्ड्स ले लिए, बिल्डिंग में आग लगा दी। फ्रीडम फाइटर्स ने फर्दर यहाँ पे कुछ उनके जो एजेंट्स थे जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं उनको अरेस्ट कर लिया। इसके सिवा मेन हाईवे में एक पाकिस्तानी जो गाड़ी जा रही थी जिसमें अगर आप देखें 10 प्रिजनर्स थे बलोच लिबरेशन आर्मी के जो पाकिस्तान लेके जा रहे थे, उनको भी रिलीज करवा दिया गया। इस तरीके से अगर आप देखें तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने साफ साफ कह दिया है ये तो बस शुरुआत है, ये तो स्ट्रगल फॉर लिबरेशन है जो हो रहा है, जिसके अंतर्गत हमें बलोच लैंड को एक्सटर्नल डोमिनेशन से निकलवाना है, इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन नेशनल आइडेंटिटी पानी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बलोच लिबरेशन आर्मी तो अपने काम पे लग गई है। पाकिस्तान दोस्तों हर तरीके से यहां घिर रहा है, उसके लिए समस्याएं मानो जैसे कम होने का नाम नहीं ले रही है और ना ही लगती है वो होने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए दोस्तों आपके लिए आखिरी 72 घंटे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑफर हमारा 6 मई को बंद खत्म होने वाला है। 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं जिसमें 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन आपको मिलती है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश अलग अलग बैचेज है, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। सभी में आपको कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज है। जल्दी से जाएं, जुड़े जाके यूज द कोड KC10।